हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो पिछले सेशन में जो हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट के लिए, आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आज हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हूँ, लिखा हूँ, उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो पिछले सेशन में जो हम लोग लेक्चर बेस्ड था, उसी लेक्चर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट करना है। नोट करने के बाद इसको खुद से सेल्फ सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 0.5 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल, 0.5 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 0.5 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। आपसे क्वेश्चन क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इफ P नॉट, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल 600 mm Hg दे रखा है एंड P नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल बेटा 400 mm Hg दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि आपका 0.5 मोल इथाइल अल्कोहल को हम 1 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर रहे हैं। 0.5 मोल मिथाइल अल्कोहल को 1 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन का प्रिपेयर कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन आपका किस नेचर का बन रहा है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। किस नेचर का, आइडियल सॉल्यूशन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा यदि P नॉट मिथाइल अल्कोहल का 600 mm Hg दिया हुआ है और P नॉट इथाइल अल्कोहल का 400 mm Hg दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गए, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लोग यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए करना क्या है, जो भी डेटा दिया हुआ है सब डेटा को आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए कि 0.5 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यानी मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH दे रखा है बेटा 0.5 और मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH दे रखा है कितना, 1 दिया हुआ है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ डेटा लिख लीजिए। P नॉट दिया हुआ है CH3OH का कितना 600 mm Hg और P नॉट इथाइल अल्कोहल का दे रखा है C2H5OH का, ये आपका 400 mm Hg। बात समझ में आया। क्वेश्चन में जो गिवन है लिख दिए। निकालना क्या है, तो PS आपको फाइंड करना है। PS आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए PS का फॉर्मूला आपको लिखे होंगे। PS का फॉर्मूला जो हमने रॉल्स लॉ वोलेटाइल के लिए किया था कि PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB ये थे कि PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। कोई डाउट है ना। अब देखिए जो भी डेटा दिया हुआ है उसको लिखिए। P नॉट A, तो P नॉट A कितना है बेटा, यानी मिथाइल अल्कोहल का कितना 600 XA मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, जिसका निकालना उसका अपॉन टोटल, तो 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1 P नॉट B। P नॉट B कितना दिया हुआ है 400, तो 400 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.5। ओके, बात समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। जो भी डेटा गिवन है सारी डेटा को हमने लिख लिया, क्या निकालना वो भी लिख लिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब डेटा P नॉट A कितना दिया, P नॉट A यानी मिथाइल अल्कोहल का मान लेते हैं, जिसका लेंगे उसका एक मोल फ्रैक्शन लेंगे। फिर आपका P नॉट इथाइल अल्कोहल का, तो मोल फ्रैक्शन भी हम किसका लेंगे, इथाइल अल्कोहल का। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो
तो 600 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 400 इंटू 1 अपॉन 1.5। ओके, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट को हटा दिया तो एक जीरो चला जाएगा। अब फाइनली आ गया 600 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 400 इंटू 2/3। अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 466.66 mmHg। तो PS, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 466.66 mmHg। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है आप लोग को कि जो गिवन है वो डेटा को हमने लिख लिया, क्या निकालना है उसको लिख लिया, तो जो निकालना है उसका फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद सॉल्व कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 466.66। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आ गया, खुद से कर लिए, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए मजा आना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुरू करेंगे, लास्ट फाइनल करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लगातार क्वेश्चन को पढ़ के खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को हम लोग को स्टेप वाइज पढ़ना है। एक लाइन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गिवन है उस डेटा को लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बहुत बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं भी कि सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन का एक लाइन पढ़िए। एक लाइन सेंटेंस, एक लाइन पढ़िए। एक लाइन में क्या गिवन है उस डेटा को लिख डालिए। क्वेश्चन को पढ़ते समय एक लाइन पढ़िए, एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या समझना है, उस डेटा को लिखिए। फिर दूसरा लाइन पढ़िए, फिर तीसरा लाइन पढ़िए। ऐसे ही करके जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दीजिए। फिर उसमें निकालना क्या है उसको लिखिए। तब हम लोग का थर्ड क्या होता है, अप्रोच होता है फार्मूला का, कि कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे बेटा, उससे रिलेटेड उस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग पहले क्वेश्चन नोट करा लेता हूं, उसके बाद से मैं बताता हूं मैं कैसे पढ़ता हूं। कि क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्वेश्चन पढ़े, क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B, the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mmHg। यहीं पे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, जो रीड किए यहां तक लाके आपको रुक जाना। अब इस लाइन का मीनिंग क्या दिया हुआ है इसको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहला काम यही करना है कि क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B, यानी मेरे पास दो लिक्विड है। कौन कौन सा लिक्विड है बेटा, A और B। कौन कौन सा लिक्विड है, A और B। और इस A और B का किस स्टेट में, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ। तब यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमको मीनिंग समझ गए, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डेटा लिख लेना है। तो क्या दिया हुआ है कि P0 A कितना है बेटा, 450 mmHg एंड P0 B कितना है, 700 mmHg। बात समझ में आया? तो पहला लाइन का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। आगे दूसरा लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी लिक्विड मिक्सचर में A और B का कंपोजिशन बताना है। यानी आपको बताना क्या है, X से क्या होगा और XB क्या होगा, इसको बताना है।
ठीक ना। आगे बढ़िए, इफ टोटल प्रेशर इज 600 mmHg, इफ टोटल प्रेशर कितना है बेटा 600 mmHg, टोटल प्रेशर दिया हुआ निकालना है 600 mmHg। कह रहा है कि also find out composition in vapor phase। नेक्स्ट एक तो पहला हो गया कि ये फर्स्ट में इसको फाइंड करना है, दूसरा आपको बोल रहा है कि वेपर फेज में कंपोजिशन बताना है, यानी YA क्या होगा और YB क्या होगा, इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया कि जो भी क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ था सारे डेटा हमने यहाँ पे क्या कर लिया लिख लिया। लिखने के बाद अब हम लोगों को अप्रोच लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए यहाँ पे P0 B ऐसा दिया हुआ है, यानी ये जो है वोलेटाइल सॉलिड के लिए है और वोलेटाइल सॉलिड का जो हमको फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं उसको आसानी से क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला हम फॉर्मूला जानते हैं कि P total equal to P0 A XA plus P0 B XB, ये फॉर्मूला जानते हैं कि P total equal to P0 A XA plus P0 B XB। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जो भी डेटा दिया हुआ सारी डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। P total कितना है बेटा 600, P0 A कितना है 450 XA, P0 B कितना है तो P0 B आपका 700। अब देखिए XB की जगह पे हम क्या करेंगे 1 माइनस XA लिख सकते हैं, XB की जगह पे 1 माइनस XA, या इसी को कल हमने नेक्स्ट जो मेरी प्रीवियस सेशन थी इसमें डायरेक्ट हम XA के टर्म में फॉर्मूला आपको बता दिया था। फिर भी आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दूंगा, इसी से बन जाएगा। अब इसको XA का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA। अब इसको इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 600 माइनस 700 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 250 माइनस 250 XA। तो XA आपका हो जाएगा XA इक्वल टू 100 अपॉन 250। अब देखिए 25 से 0 चला गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/5, XA का वैल्यू 2/5, हम 5 से कट कर दें तो XA आ गया कितना 2/5। अगर हम XB निकालें तो XB क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस XA, तो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। तो XA का वैल्यू आ गया 2/5 और XB आ गया 3/5। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए सेकेंड पार्ट उसका हमको सॉल्व करना है कि पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। तो उसका भी हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कैसे अप्लाई करना है ये भी हमको आइडिया है। चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया कि XA और XB का वैल्यू क्या होगा ये हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है YA into YB। मैंने बताया भी था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इक्वल टू P0 A XA अपॉन PT, P0 A XA अपॉन PT मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो P0 A कितना दिया हुआ बेटा 450, तो 450 XA कितना आया 2/5 और PT कितना दिया हुआ है PT है बेटा 600, ये हो गया 600। ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 18
कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 9 जा 15, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, 18 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा या 6 3 जा 18, 6 10 जा, और ये आ गया बेटा 0.3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 6 18 3 10, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.2, तो y भी निकालना है तो 1 माइनस y कर लीजिए, तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, 0.3। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? मैं सिंपल सा तरीका आपको देखिए, जो भी दिया हुआ है डेटा, उसी डेटा के अकॉर्डिंग लिखना है, स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? मजा आया ना सॉल्व करने का? ठीक है, नोट कीजिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? समझ में आ गया? अब देखिए एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड बेटे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिए तो एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 1 mole of A and 3 mole of B. At 300 Kelvin, the vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 500 mm Hg at the same temperature, if 1 mole of B is added to this solution, the vapor pressure of solution increase by 10 mm Hg. 10 mm Hg. Calculate the vapor pressure. Of A and B in their pure state. In their pure state. क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि at 300 Kelvin the vapor pressure of an ideal solution, at 300 Kelvin the vapor pressure of an ideal solution contains
containing 1 mole of A and 3 mole of B is 500 mmHg। क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे कोई आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें A का मोल 1 दिया हुआ है, B का मोल आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना है 500 mmHg। ठीक है, पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या कर रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, यदि B का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, सेम टेम्परेचर पे यदि B का 1 मोल बढ़ा देने से वेपर प्रेशर कितना Hg बढ़ जा रहा है बेटा 10 mmHg बढ़ जा रहा है। B के 1 मोल बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो 10 mmHg बढ़ जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि A और B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या होगा, यही बेटा हमको क्या करना है फाइंड करना है। ओके, समझ गए क्वेश्चन? चलिए इसको अप्लाई हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ तक एक कंडीशन और इसके बाद एक कंडीशन, दो कंडीशन है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन यानी केस फर्स्ट में देख लेते हैं कि केस फर्स्ट में क्या कर रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A, यानी आपका दिया क्या हुआ है A का 1 मोल, B का कितना दिया हुआ है 3 मोल, B का कितना है बेटा 3 मोल, और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 500 mmHg। तो ये हम लिख लिए 500 mmHg। तो फॉर्मूला आप जानते हो PS का कि PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, जो आप जानते हो उसी को अप्लाई करो। PS कितना दे रखा है, तो PS है 500, P नॉट A नहीं मालूम, XA क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 3, P नॉट B नहीं मालूम, P नॉट B, XB क्या हो जाएगा 3/1 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए। 500 इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1/4 प्लस P नॉट B इंटू 3/4। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम इधर 4 हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं P नॉट A प्लस 3 P नॉट B इक्वल टू 500। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा P नॉट A प्लस 3 P नॉट B इज इक्वल टू 2000। ये आपका पहला कंडीशन और पहला आपका इक्वेशन बन गया। अब आगे पढ़िए, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब क्या कर रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ B, कंडीशन जो 2 कह रहा है केस 2, इफ 1 मोल ऑफ B, तो पहले B का मोल कितना था 3, यानी A के मोल में कुछ नहीं करना है 1 हो गया। अब B का मोल जो है आपका कितना हो गया 404। तब इस कंडीशन में PS का वैल्यू बोल रहा है कितना बेटा 510 mmHg। जैसे ही B का 1 मोल बढ़ाए तो वेपर प्रेशर 10 mm से क्या हो गया बढ़ गया। तो पहले दिया था 500, अब कितना हो गया बेटा 510। अब हम लोग फिर अप्रोच करते हैं वहीं, तो PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। देखिए जैसे ही फास्ट आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो PS कितना दिया हुआ है 510 इक्वल टू P नॉट A नहीं मालूम, XA 1/1 प्लस 4, P नॉट B, XB आपका 4/1 प्लस 4। तो 510 इक्वल टू P नॉट A 1/5 प्लस P नॉट B इंटू 4/5। एलसीएम 5 ले लीजिए, ये आपका 5 हो गया। तो P नॉट A प्लस 4 P नॉट B इक्वल टू 510। तो P नॉट A
5 इंटू 510, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2550 सर, 2550, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करें। देखिए दो इक्वेशन आपके पास है, दो वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P नॉट A प्लस 3 P नॉट B इक्वल टू 2000। तो P नॉट A प्लस 4 P नॉट B इज इक्वल टू 2550, माइनस 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 कैंसिल, यहां से हो जाएगा माइनस P नॉट B इक्वल टू माइनस 550 mmHg, यानी P नॉट B जो हो जाएगा वो 500 mmHg के इक्वल हो जाएगा। P नॉट B आपका 550 mmHg, किसी एक में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 P नॉट A इक्वल टू 3 इंटू 550 इक्वल टू 2000। तो P नॉट A यहां से हो जाएगा 2000 माइनस 0 1650, यहां से हो जाएगा P नॉट A इक्वल टू 350 mmHg। तो P A का वैल्यू 350 और P B आ गया 550। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच करना है, सारी स्टेप वाइज आपको मैं बता दिया हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी। हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन at 100 degree C। The vapor pressure of water for this aqueous solution at 100 degree C। यानी 100 डिग्री C पे इस aqueous solution का आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर बताना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम ऑफ वाटर में यदि ऐड कर रहे हैं 100 डिग्री C टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर। अब देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में मीनिंग क्या है। ये देखिए ग्लूकोज क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे ग्लूकोज को हम
इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे बहुत अहम रोल है, ध्यान दीजिए। सॉल्व कीजिए तो मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना है बेटा 18 ग्राम। मास ऑफ H2O कितना है 178.2 ग्राम। ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया और आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया। कितने डिग्री 100 डिग्री सी। टेम्परेचर जो दिया हुआ है 100 डिग्री सी, तो 100 डिग्री सी वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितने एटीएम प्रेशर पे होता है 1 एटीएम प्रेशर पे। तो P0 ऑफ H2O यानी P0 यहाँ पे कितना हो जाएगा तो P0 1 एटीएम, और 1 एटीएम का मतलब हो गया 760 mmHg। ये आपका हो गया। तो आपको निकालना क्या है pH निकालना है। क्वेश्चन में pH नहीं मालूम, नॉन वोलेटाइल वाला सॉलिड का आपको फॉर्मूला याद होगा कि P0 माइनस pH डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent into molar mass of solvent। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, बताया मैंने। P0 कितना है बेटा 760, तो 760 माइनस pH अपॉन 760 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्वेंट का मोलर मास 18, सॉलिड का मास कितना तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 into 178.2। बात समझ में आया? अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहां से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो pH जो होगा अप्रॉक्स इक्वल आ जाएगा 752.4 mmHg। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 752.4, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन का जितने भी